गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ ऑफिस से। वैसे तो संडे है आज, बट हमारे लिए तो कोई संडे नहीं होता है। संडे को भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। और 2 बज गए हैं, अभी मैं रूम जा रही हूँ। और अभी बहुत सारा काम बचा है, कपड़े है धोने को, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं इतने सारे, और सफाई भी करने को है, क्योंकि मेरा मतलब सारा काम संडे को ही होता है। और ये सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे 2 बज गए हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम का भी आजकल कोई पता नहीं लगता है कब कैसा मौसम हो जाए। मतलब मॉर्निंग में भी सुबह ख़राब होता है मौसम, उसके बाद फिर धूप लग जाती है, फिर ख़राब हो जाता है। इस बार लगता है सर्दियाँ जल्दी आ जाएगी। और रामपुर में तो खैर इतनी गंदी सर्दियाँ पड़ती है ना, जितनी यहाँ गर्मी लगती है उतना ही सर्दियाँ भी उतनी ही होती हैं। ऊपर से अभी चलो ठीक है, बट धूप अभी अच्छी नहीं लग रही है हम लोगों को कि भाई इतनी धूप लगी है, बुरा हाल हो रहा है, पसीने से चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है। बट आगे चल के ऐसा होगा कि 1 बजे धूप लगेगी और 1-1:30 बजे के आसपास, और 3 साढ़े 3 बजे तक धूप गायब हो जाती है। और उस टाइम वो वैल्यू पता चलता है कि भाई धूप कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अभी तो ऐसे सोच रहे कि यार भाई कैसी धूप लगी है, बुरा हाल हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बट सर्दियों में पता लगता है एक्चुअल में, जब बुरा हाल होता है ठंड की वजह से। और ऊपर से बाहर जाके काम भी करना पड़ता है। इधर तो बुरा हाल, जैसे गर्मी में वही हाल है, बाहर जाओ तो चिपचिपी गर्मी, पसीने से बुरा हाल। और सर्दियों में भी ठंड की वजह से बुरा हाल हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पहुँचने वाली हूँ रूम के पास। तो ये देखिए, मेरे को मॉर्निंग में सुबह सुबह अपना कंबल उठाने तक का टाइम नहीं मिला। और ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरा अपना कमरे का सेटिंग चेंज कर दिया। पहले मैंने बेड यहाँ लगाए थे, यहाँ से नीचे के लिए, और अभी वहाँ खिड़की के पास वहाँ से इधर के लिए लगाए हैं। और वो मैंने पीछे बैठने के लिए बनाया है एक, वैसे तो बैठने का ही है। सारा सामान भी इसके ऊपर ही पड़ा है मेरा। मतलब संडे तक पता नहीं लगता है कोई सामान कहाँ पड़ा होता है, कोई कहाँ पड़ा होता है। तो ये बैठने के लिए बनाया है बढ़िया।
चेयर तो है नहीं मेरे रूम में, तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है ये भी। और अभी मेरा इतना सारा काम बचा, अभी मुझे खाना भी बनाना है और 2 बज चुके हैं। और ये आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं कैसी हो रखी है। अभी पूरा सेटिंग करने को है, सफाई करने को है, फिर झाड़ू पोछा लगाने को है, फिर बर्तन है इतने सारे पड़े धोने के लिए, और कपड़े भी बहुत सारे हैं। मतलब पूरा हफ्ते का सारा एक बार में ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। शाम को हमेशा रोज़ ही लेट फ्री होते हैं, आजकल तो वैसे ही लेट फ्री हो रहे हैं। और आजकल ना यहाँ रामपुर में बहुत बुरा हाल है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कोई डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल में भी इतना क्राउड इस टाइम ना, बहुत मुश्किल है जाना। मेरा तो मतलब अभी इस हफ्ते में खुद इतने बुरे हाल हुए थे 4-5 दिन में पेट दर्द की वजह से। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो 2-3 दिन तक तो मैंने ऐसे से मेरा वो कंट्रोल कर दिया था। मैं कहा चलो कोई ज़्यादा होगा तो देखी जाएगी, बट बहुत दर्द हो रहा था। रात को तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की बारी आ गई थी, तो उस बीच में वीडियो भी नहीं बना पाई। क्या ही वीडियो बनाना था, फिर ऊपर से ऑफिस जाना पड़ता है। एक दिन तो ऑफिस भी नहीं गई थी, पूरा दिन भर सोई थी इधर ही। फिर अभी 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई, रामपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, क्योंकि खनैरी तो जा नहीं सकते थे, उधर तो पहले ही इतना क्राउड पड़ा हुआ है। ऊपर से क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है, किसी को बुखार लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से। तो फिर मैं पीछे गई थी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो वहाँ लेडीज़ डॉक्टर थी। उन्होंने चेक तो नहीं करा अच्छे से, बट वैसे ही पूछा कि भाई क्या क्या है आपको, कहाँ दर्द हो रही है, कैसे दर्द हो रही है। तो फिर उन्होंने दवाई लिख के दी थी। तो उन्होंने बोला था, कहते अगर 3 दिन तक ठीक नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल में उधर चले जाना, कहते अल्ट्रासाउंड करवा देना। तो फिर अभी 2 दिन हो गए हैं। बीच में कल भी थोड़ा ठीक था, आज भी नॉर्मल था, बट बीच बीच में दर्द हो रहा है अभी भी। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अब देखेंगे। अगर आज भी ठीक नहीं होगा तो कल तो मेरे ख्याल से वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो मेरे साथ दीदी जाती है दूसरे ना, तो वो खुद बीमार हुए हैं। वो खुद गए थे हॉस्पिटल, उनको बोला है कि कहते शायद उनको भी कुछ डेंगू वगैरह हो रखा है, तो उनको भी बोला है 2-3 दिन रेस्ट करने के लिए। आज वो आए नहीं थे, और वही सुबह से सर बोल रहे थे क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई। वो उनको बोल भी रहे थे कि सर ऐसे ऐसे बीमार है, उनको पता भी है। बोलते नहीं तुम लोग तो ऐसे ड्रामे करते। ऊपर से मेरे को बोले भाई तू भी बोला ऐसे ड्रामे करती है, बोला दर्द तो तुम्हारे को होता नहीं है। फिर मेरे को दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला सर जब आप, मैं कहा जब खुद पर बीतती है ना, मैं कहा तब पता लगता है। मैं कहा दूसरों का दर्द तो वैसे भी ड्रामे ही लगते हैं। फिर बोल रहे ये वो सो, फिर क्या बोलना था, बोलते उसको बोलो, उसको कॉल करो। मैं कहा यार इतने बीमार है वो पहले से। मैं कहा कल भी पता लग जाता है, शक्ल देखे ही पता लग जाता है कि बीमार है कि नहीं है। तो मैंने बोला था कल भी इतने बीमार हो रखे थे। मैं कहा कल भी वो आए थे, 10-12 पैकेट ऐड करे थे, बेशक चाहे जितने भी करे थे, बट करे थे ऐड। तो मैं कहा कल भी आपने ऐसे ही बोला था। मैं कहा आज भी ऐसे ही बोल रहे हो आप। फिर ऊपर से मेरे को अभी बीच में मैंने बोला है, मैं कहा छुट्टी चाहिए मेरे को 12-13 तारीख में। वो मैं कम से कम 1-1.5 महीने से पहले से बोल रही हूँ कि मेरे को 12-13 तारीख की छुट्टी चाहिए। अब आज भी बोला मैंने, कल भी बोला था, मतलब 1-1.5 महीना हो गया मेरे को बोलते बोलते कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए। अब मेरे को पता है मैंने बोला हुआ है, अब बाकी उस टाइम ही पता लगेगा। क्योंकि मतलब ऊपर पता है क्या होता है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। अब आप देखो जो बंदी इतनी बीमार है उसके लिए इनको कोई वो हमदर्दी नहीं है। मतलब कि कोई बात नहीं यार, हमारा मतलब ऑफिस में जो हमारे साथ काम करती है, भाई हम लोगों को उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। क्योंकि अब अगर फैमिली की तरह रहेंगे, एक दूसरे को
कोऑपरेट करेंगे तभी काम चलता है। अब अगर ऐसे मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप अगर उनके साथ में नहीं है, उनको ये सब बोलोगे तो एक तो ऐसी जगह पर कोई काम नहीं करेगा, और ऊपर से कौन ही आएगा वैसे तो काम करने ऐसी जगह पर। तो उस इंसान के लिए ना फिर जो हमारे मन में जो इज्जत भी बनी होती है ना उनके लिए, वो फिर इज्जत भी क्या ही रहेगी यार। जब देखो कोई छोटी छोटी बात पर आपको बिना मतलब के सुनाते रहेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, जिस पॉइंट पर आप सही भी हो उस पॉइंट में भी आपको ज़बरदस्ती कि भैया हाँ नहीं तुम गलत हो ये हो। ऊपर से चलो वो भी छोड़ो, और जब आप इतने बीमार हो रखे हो, इतने ज़्यादा बीमार कि मतलब जाने की सिचुएशन में ना नहीं है मतलब, और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई आपको 2-3 दिन रेस्ट की ज़रूरत है। अब उसके बावजूद भी अगर परी से आप बोलेंगे कि नहीं भाई तुम तो ड्रामे कर रहे हो, बोले क्या डॉक्टर उसको क्या पता ये वो सोई ऐसे ऐसे बोल रहे, तो कौन ही काम करेगा यार ऐसी जगह पर। तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, और फिर मैंने भी क्या ही बोलना था, जितना मैं बोल सकती थी मैं बोल देती हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं बोलती हूँ। वैसे पिछली बार मेरे को भी इतना सुना दिया था, बोलती भाई मेरे को तो खैर रहने दो, डायरेक्ट ही बोल देती है सर, अभी भुला बोलते तुम लोग तो ऐसे ड्रामे करते हो बोलते। अब हाँ मैं छुट्टी की बात कर रही थी, तो मैंने अभी बोला है महीने 1.5 महीने से मैं बोल रही हूँ कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, मैंने घर जाना है, क्योंकि अभी तलाश मेला भी आने वाला है। ऊपर से आजकल तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैंने घर जाना था। सबसे बड़ी बात मुझे मतलब अपने घर वालों का मतलब इतनी याद आती है, मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि भाई मुझे मम्मी के पास जाना है, मेरा भी वैसा ही सिस्टम है कि मतलब आप देख सकते हैं मेरी आँखें में आई, तो छोड़ो जो भी है। फिर पहले ऐसा होता था ना जब मेरे को रोना आ जाता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि मतलब पहले ऐसे होता था जहाँ मैं पहले काम करती थी, पहले मैं डिलीवरी ऑफिस में काम करती थी पीछे, तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते मतलब मैं घर चली जाती थी, क्योंकि मेरे को मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत याद आती उनकी। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार बच्चों की तरह रोती रहती है, मतलब इतनी छोटी सी बात पर, मतलब कि उनके लिए छोटी सी बात होगी बट मेरे लिए छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया घर जाके, तो अब लगेगा पता 12-13 तारीख को सर क्या बोलेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बोलेंगे ये, या तो बोलेंगे कि भाई हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है, मैन पावर का इशू आ रहा है, भाई अभी छुट्टी नहीं दे सकते, या तो बोलेंगे कि भाई वो तो मुझे पता है कुछ ना कुछ बहाना तो मारेंगे ही मारेंगे। तो चलो वो तो आगे की बात है। अभी आज कितनी तारीख हुई है, आगे का तो क्या, बट 9 तारीख तो नहीं 8 तारीख हो गई है आज। तो चलो देखेंगे उस टाइम की उस टाइम देखी जाएगी, जो भी है जैसा भी होगा। बट चलो वही बोल रही थी ना मैं आपको, देखो अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई काम नहीं करेगा ना फिर। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर उस टाइम मुझे भी ऐसे बोल देंगे कि भाई नहीं दे सकते छुट्टी या ये, मैं तो खुद ही छोड़ दूँगी भाई रहने तो, ज़रूरत नहीं है फिर। क्योंकि जब ये दूसरे की सिचुएशन नहीं समझ सकते, मतलब इतनी जब सामने वाली क्रिटिकल सिचुएशन है उस टाइम भी नहीं समझ रही है, उस टाइम इनको लग रहा है कि हाँ भाई मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे, उस टाइम ही नहीं समझ सकते। तो भाई देखो ऐसी जगह पर काम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। रही मेरी बात, मैं घर वालों को तो बता नहीं सकती कि भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि मैं घर वालों को बताऊंगी तो फिर मेरे घर वालों को ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई तो उनको ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो और वैसे ही मेरे घर वालों ने बोल रखा है कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे घर वाले यही बोलते हैं कि भाई तुम काम कर रहे हो तो अपने भाई अपने उसके लिए कर रहे हो, तुम्हारे को अच्छा लगता है तब।
हमारे को कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम काम करो या ये करो। मेरी मम्मी बोलते हैं कि अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते रहने दो, मत करो, क्योंकि हम अभी है, हम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं हम। इतना भी वो नहीं है मतलब कि भई अब कहीं जाके ज़रूरी किसी का बिना मतलब का सुनते रहो। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी घरवालों को नहीं बताई है कि ऐसा है, जो भी है मतलब कि किसका बिहेव कैसा है और कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है। और ये छुट्टी के बारे में मैंने मतलब अब मम्मी को कुछ भी नहीं बताया है। अगर मम्मी को बताऊँगी, मम्मी बोलेंगे भई रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है अभी बिना मतलब का किसी से सुनना। अगर हाँ, अगर जैसे हमारी गलती है या फिर जहाँ बोलना चाहिए उन लोगों को, अगर वहाँ बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ आता है कि हमारी गलती है। बट ऐसे ही अगर कोई बिना मतलब का बोलता रहेगा या ऐसे ही सुनाते रहेंगे और आपको अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो मुझे भी नहीं लगता कि ऐसी जगह पर काम करना कोई कंपल्सरी है। या बाकी वो तो मुझे पता है कि सीनियर्स बोलते हैं भाई क्यों, लेकिन वो तब बोलते हैं ना भाई जब आपका काम सही नहीं है, क्योंकि उनको तो काम चाहिए होता है आप लोग आपसे कि आप उनको अच्छे से काम करके दो। बट अगर फालतू में बिना मतलब के बोलते रहेंगे कि ऐसा है वैसा है, अब देखो बिना मतलब का तो कोई भी नहीं सुनता है ना। बट रही मेरी बात, चलो अभी थोड़ा सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि पानी जब सर से ऊपर निकल जाता है ना तो तभी पता लगता है फिर। अभी तक तो चलो ठीक है, जो जैसे चल रहा है देखी जाएगी आगे तक। अभी बट 13 तारीख को देखेंगे जो भी होगा। और देखो, मुझे बीच में शायद कॉल आ गई थी ना कंपनी वालों की, तो उसकी वजह से बीच में ही वीडियो कट हो गया था। तो मैं क्या बोल रही थी, देखो मैं कौन सी बातें लेके बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। कहा मुझे काम करना चाहिए, अभी इतना सारा काम बचा है करने के लिए। अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन है, सफाई है, बहुत कुछ है, और मैं क्या कौन सी बात लेके बैठ गई हूँ। चलो छोड़ो, अभी पहले तो खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 2:20 हो गए हैं और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है। अभी मुझे खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी सफाई करूँगी। सफाई तो ज़्यादा नहीं है करने को, क्योंकि अभी कल परसों का ही सेटिंग चेंज किया है मैंने, तो सफाई तो ज़्यादा नहीं है करने को। बस कपड़े वगैरह, ये जो मेरी अलमारी है इसमें थोड़ा कपड़े की सेटिंग करने के लिए है। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद कपड़े वगैरह सेट करूंगी और फिर उसके बाद कपड़े धोऊंगी। तो जो भी है सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बाकी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, या तो फिर मैं आगे यहीं पर ही दी एंड करूंगी वीडियो का, क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। अब चलो जो भी है, पहले मैं काम कर लेती हूँ, मैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। चलो ठीक है गाइस, अभी बाय बाय।
धीरे 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 धीरे